हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर लेक्चर 6। इससे पहले हम लोग लेक्चर 5 में कुछ वर्ड प्रॉब्लम परसेंटेज चैप्टर का हम लोग देख चुके थे। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 तक पिछले लेक्चर में, लेक्चर 5 में हम लोग बात कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 आज के लेक्चर में देखेंगे। मेनली हमारा जो है एक्सरसाइज 10 का जो है एक्सरसाइज हम लोग चैप्टर 10 पढ़ रहे थे। चैप्टर 10 के जो वर्ड प्रॉब्लम वाले एक्सरसाइज है 10B में है, तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन सब है। बुक का ही क्वेश्चन है, हमारा नंबरिंग अलग है, सिर्फ बाकी सारे क्वेश्चन आपको बुक से मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। जॉन का जो इनकम है वह 20% ज़्यादा है मिस्टर थॉमस के इनकम से, यानी कि मिस्टर जॉन का जो इनकम है मिस्टर थॉमस के इनकम से 20% ज़्यादा है। तो कह रहा है हाउ मच परसेंट इज द इनकम ऑफ मिस्टर थॉमस लेस देन दैट ऑफ जॉन। कह रहा है कि जॉन का इनकम थॉमस की इनकम से 20% ज़्यादा है, तो थॉमस का इनकम जो है जॉन के इनकम से कितना कम है। यानी जॉन का इनकम ज़्यादा है 20% किससे, थॉमस से, तो थॉमस का कितना कम है जॉन से, ये बताना। तो क्वेश्चन के हिसाब से समझेंगे, एक का ज़्यादा एक का कम है, परसेंटेज बदल जाएगा क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा वो नीचे आता है हमारा। जैसे कि टोटल नंबर हमारा जो एग्जाम में आता तो नीचे आता था, तो जिसका रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा वो हमारा नीचे आएगा। हम बताएंगे, क्लियर करेंगे आपको क्या है। तो सबसे पहले लेट द इनकम ऑफ मिस्टर थॉमस। कह रहा है कि जॉन का इनकम जो है 20% मोर देन मिस्टर थॉमस है, तो थॉमस से जॉन का इनकम 20% ज़्यादा है, तो थॉमस का कम होगा। अगर थॉमस का मान लीजिए 100 रुपीज़ है, तो 100 रुपीज़ से 20% ज़्यादा किसका होगा, जॉन का होगा। लेट द इनकम ऑफ मिस्टर थॉमस भी 100 रुपीज़, तो इनकम ऑफ जॉन 20% मोर देन, तो 100 का 20% क्या होता है, 20% अब 100 रुपीज़ बराबर अगर बात करें तो 20/100 ऑफ का ऑफ, इसका जब 100 का करेंगे, रुपीज़ का साइन है, रुपीज़ का साइन को आगे लिख लेंगे, तो 100 का 20 रुपीज़ आया, यानी कि 20 रुपीज़ आया। 20 रुपीज़ का 100 रुपीज़ का 20% 20 आ गया। तो पहले उसका जो इनकम था मिस्टर थॉमस का 100 रुपया था, यानी 100 रुपीज़ था। तो मिस्टर जॉन का जो इनकम है इससे 20% ज़्यादा है। 20% कितना आया, 20, तो इसका 100 था, तो प्लस कितना हो जाएगा, 20, यानी कि मोर देन करना होगा, तो 100 + 20 दैट इज कितना आ गया, 120। तो मिस्टर जॉन का इनकम 120 हो गया, यानी कि थॉमस जब 100 रुपीज़ कमा रहे हैं तो मिस्टर जॉन जो है 120 रुपीज़ कमा रहे हैं। तब मिस्टर जॉन जो है मिस्टर थॉमस से 20% ज़्यादा। दोनों का इनकम का डिफरेंस निकाल लेते हैं, डिफरेंस ऑफ देयर इनकम। तो पहले मोर माइनस लेस किए तो हमारा 20 रुपीज़ का डिफरेंस हो गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है रिक्वायर परसेंटेज। कह रहा है थॉमस लेस देन जॉन, थॉमस का इनकम कितना कम है जॉन से, कितना कम है जॉन से, जॉन का इनकम क्या है आपका 120 है। कितना कम है जॉन से कम है, मतलब जॉन से नीचे आएगा। जॉन से का जो है आपको, जॉन का जो है, जॉन से कह रहा हूं मैं, जॉन का जो है इनकम जो है कितने रुपीज़ है, जॉन से कम के बारे में बोल रहा है। जैसे ही बोल रहा है तो वह जॉन का जो भी इनकम होगा नीचे में आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस ऊपर आएगा। अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि जॉन से कम नहीं है, थॉमस होता तो थॉमस का नीचे आ जाता। बस जो होगा जिससे कम के बारे में बात किया, थॉमस इनकम कह रहा है कि इनकम ऑफ मिस्टर थॉमस लेस देन मिस्टर दैट ऑफ जॉन, जॉन से कितना कम है। तो जॉन का जो इनकम है वो नीचे ले लेंगे, जिससे कम के बारे में बात करेगा। बाकी 20% डिफरेंस है, यहाँ भी रुपीज़, दोनों का रुपीज़, इधर भी रुपीज़, इधर रुपीज़, हटा दिए यहाँ का, ये दोनों का कैंसिलेशन करते हैं, 1 0 1 0, 2 से कट गया 6 बार में, और 6 का आधा हो गया 3, और ये हो गया 50, तो 50/3 हो गया। दोनों को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 6/2/3, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमारा कि कार का जो वैल्यू है वह डिक्रीज कर रहा है एनुअली, हर साल कार की वैल्यू जो है डिक्रीज करता है 20%। सपोज किसी कार का वैल्यू अभी जो ओरिजिनल वैल्यू है वह नेक्स्ट ईयर वो 20% डिक्रीज कर जाएगा। तो अभी मान लेंगे, थोड़ी देर के लिए बात करते हैं कि कार का वैल्यू, थोड़ी देर के लिए बात करते हैं कि 100 है, थोड़ी देर के लिए बात करते हैं, तो 20% डिक्रीज कर जाएगा। 20% डिक्रीज करने का मतलब है 100 का 20% आता है 20, तो ये डिक्रीज करने के बाद 20% डिक्रीज करने के बाद 80 रुपया हो जाएगा। फिर ये 20% डिक्रीज करेगा, तो 80 रुपया का 20% पहले निकालना पड़ेगा। 80 रुपया का 20% निकालेंगे, 20% ऑफ 80 दैट मीन्स 20/100 ऑफ 80, आप 1 0 1 0 1 0, तो 16 रुपीज़ है। तो इसमें से 16 और कम करेंगे आप, 18 में से 16 जाएगा तो आपको हो जाएगा 64 हो जाएगा लगभग। तो 100 रुपीज़ वैल्यू था। नेक्स्ट ईयर यहाँ अभी भी 20% क्या किया, और डिक्रीज किया। फिर नेक्स्ट ईयर आपका क्या हो गया,
20% डिक्रीज होने के बाद कार का दाम और कम हो गया, यानी कि जितना आया फिर उसका 20% डिक्रीज हुआ। तो ओरिजिनल प्राइस जो भी होगा उसका 20% निकाल लेंगे। आप बनाएंगे कैसे? ओरिजिनल प्राइस होगा जो भी आपका होगा उसका 20% निकाल के ओरिजिनल प्राइस में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 100 का 20% 20 आया, 100 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो आपको 80 हो गया। फिर 80 का 20% निकाल के फिर उसमें से 80 में से सब्ट्रैक्ट कर दिए, 64 हो गया। मतलब 2 स्टेप में काम करना है। तो यहाँ आते हैं तो क्वेश्चन का समझ में आ गया कि एक कार का जो वैल्यू है, जो ओरिजिनल वैल्यू है 4,50,000 है, यानी 4,50,000 में कार मिलता है। फर्स्ट ईयर जो है 20% डिक्रीज करेगा, फिर आफ्टर फर्स्ट ईयर फिर 20% सेकेंड ईयर डिक्रीज करेगा। सेकेंड ईयर के बाद जो हमारा वह कार का कॉस्ट कितना होगा ये बताना है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कार 4,50,000 डिक्रीज इन द इट्स वैल्यू ऑफ द फर्स्ट ईयर। एक साल के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका 20% कम हो जाएगा। 20% ऑफ 4,50,000 यहाँ तक ठीक है। तब 20% रुपीज है तो रुपीज को हमने साइन सिंबल को पहले यूज कर लिया। 20 का 20% जैसे हटाएंगे नीचे बाई में 100 हो गया, ऑफ के लिए इनटू और यहाँ आ गया, इसका रुपीज सिंबल यहाँ लिख लिया। अब इसको कैंसिलेशन करते हैं। कैंसिलेशन करते वक्त यहाँ देखेंगे हमारा 1 0 और 1 0 यहाँ कैंसिल हो गया, 1 0 1 0 यहाँ कैंसिल कर दिए। अब 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया ये 90 हमारा हो गया, यहाँ तक 90 और यहाँ 3 0 बचा हुआ 3 0, यानी कि 90,000 हमारा आ गया। अब क्या है कि फर्स्ट ईयर बाद इसका दाम में 90% की कमी आ गई। 4,50,000 था यानी 4,50,000 था, यानी कि 4,50,000। तो 50,000 में 4,50,000 में 90,000 हमको कम हो जाएगा, यानी कि आफ्टर फर्स्ट ईयर वैल्यू ऑफ द कार इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस माइनस ये जो हुआ लेस प्राइस हुआ, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हो गया 3,60,000 हमारा जो हो गया एक साल बाद। जो कार का वैल्यू था 4,50,000 उसका हो गया 3,60,000 20% कम होने के बाद। कह रहा है कि फिर नेक्स्ट ईयर इस वैल्यू का 20% कम होगा, तो फिर इसका 20% निकालेंगे जैसे यहां निकाले थे। तो अगेन डिक्रीज इन इट्स वैल्यू आफ्टर सेकेंड ईयर, यानी कि अगले साल भी वो क्या करता है 20% क्या करता है डिक्रीज कर जाता है। 20% ऑफ 3,60,000 का 20% निकालेंगे, 20/100 सॉल्व करेंगे, ये हमारा है 72,000। सॉल्व करने के बाद वही इस तरह 1 0 1 0 हमने कैंसिल किया। सपोज 1 0 0 उधर का भी इधर भी कैंसिल करें, 36 2 जा 72 हो गया और इधर से काउंट कर लिए 3 0 आपको 3 0 आ गया। यानी कि हमारा जो है नेक्स्ट ईयर जो था उसका 3,60,000 नाम था, इसमें 72,000 सब्ट्रैक्ट हो गया तो आया 2,88,000 हमारा आ गया वैल्यू। यानी कि आफ्टर सेकेंड ईयर जो कार का जो वैल्यू हो जाएगा 2,88,000 हो गया। फर्स्ट टाइम यहाँ डिक्रीज हुआ था, फिर सेकंड टाइम डिक्रीज हुआ, उसी टाइप का क्वेश्चन है। वैल्यू यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, आप सॉल्व करेंगे, आप आंसर लिखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कह रहा है कि आपको क्वेश्चन में कह रहा है इफ द इतना कह रहा है कि व्हाट विल बी द इट्स वैल्यू ऑफ द सेकंड ईयर, तो आप इसको एक सेंटेंस लिख देंगे आप नीचे में, हेंस द वैल्यू ऑफ द कार आफ्टर 2 ईयर विल बी 2,88,000। सेंटेंस यहाँ पर लिख देंगे आप, मेरे पास स्पेस नहीं है, आप लिख सकते हैं। तो मैंने कह दिया क्या लिखना आपको, लिखेंगे आप स्टेटमेंट देंगे हेंस द वैल्यू ऑफ द कार आफ्टर 2 ईयर्स विल बी 2,88,000। यहाँ से स्टेटमेंट दे देंगे आप, यहाँ नीचे में एक नीचे में दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में, जब आप कॉम्पिटिशन एग्जाम देंगे आफ्टर 10th या 12th क्लास के बाद, तो ये क्वेश्चन को बहुत सारे मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। सिर्फ डेटा में चेंज किया जाता है, 20% की जगह 30%, कभी 20% या 25% इस तरह से पूछा जाता है, समटाइम्स कभी कभी 50% पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है कि ड्यू टू एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर 25%, by how much percent must a householder decrease the consumption of sugar so that is no increase in the expenditure on this sugar। कह रहा है कि शुगर के दाम में अगर 20% की इंक्रीजमेंट हो जाता है, यानी कि वृद्धि हो जाती है, कहेंगे शॉर्ट में। अगर चीनी है, शुगर का मतलब होता है जो हम लोग डेली यूज में करते हैं, शुगर का यूज करते हैं, चाय बनाते वक्त भी यूज करते हैं, कुछ मीठा सामान बनाने के वक्त हमारे घर में यूज होता है, तो 20% उसके दाम में इंक्रीज कर जाते हैं। मान लेंगे किसी घर में चीनी आता है 5 kg 1 मंथ में, उसका जो खर्च है, एक्सपेंडिचर है, यानी कि 5 kg का है, और अभी जो कॉस्ट चीनी का है 40 रुपीज़ आपको मिलता है, तो 40 रुपीज़ में 1 kg आता है, तो 5 kg हो गया, 200 रुपीज़ का हो गया 5 kg। आपको इस तरह समझना होगा। नेक्स्ट क्या है कि अगर उस चीनी का जो
दाम था जो 40 रुपीज था, जो कॉस्ट था पर केजी का, वो बढ़ जाता है 25%। तो 40 का 25% निकालेंगे तो कॉस्ट तो इंक्रीज हो जाएगा, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो अब 5 केजी का दाम तो ज्यादा बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन आपका जो है कि आप दाम जब ज्यादा बढ़ जाता है तो चीनी को कम खाना शुरू कर देते हैं। मतलब आप इन शॉर्ट में कहने का मतलब 200 का ही चीनी आप खाएंगे, भले अमाउंट कम हो जाए, वेट क्या हो जाए, कम हो जाए। वही चीज कह रहा है कि अगर शुगर की प्राइस 25% इंक्रीज कर जाता है तो एक हाउस होल्डर है वो कितना परसेंट जो है वह शुगर को खाने में कमी कर दे, यानी कि डिक्रीज कर दे, यानी कंजप्शन को, यानी कि खपत को कम कर दे, कि उसको नो इंक्रीज इन एक्सपेंस, यानी खर्च में बढ़ोतरी ना हो। जहां 200 रुपये खर्च कर रहा तो वहां 200 ही खर्च करे, लेकिन चीनी क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इन शॉर्ट में कहने का मतलब है अगर किसी भी आर्टिकल का, आर्टिकल मतलब होता है कोई सामान, यानी वस्तु कहते हैं उसको मैथमेटिक्स में, तो किसी भी सामान का जब दाम इंक्रीज करता है तो उसके जो होता है हम लोग, उसके जो होता है कि यानी कि उसके जो होता है कि क्वांटिटी में हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग एक्सपेंडिचर में क्या करते हैं, कंजप्शन में क्या करते हैं, कमी कर देते हैं कि हमको और ज्यादा खर्च नहीं करना पड़े, कम खाना शुरू कर देते हैं। वही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन को समझ के, क्या है क्वेश्चन। तो कह रहा है कि लेट द कंजप्शन ऑफ शुगर ओरिजिनली बी 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब 1 केजी। हम आइडिया लेके बात करें, केजी नहीं लिखे, यूनिट लिख दे। अब किस यूनिट में लेते हैं, आप 5 केजी ले रहे थे, 5 केजी आपको जैसे आपसे हो जाएगा वो, तो 1 यूनिट है। अगर मान लेते हैं लेट द कंजप्शन ऑफ शुगर ओरिजिनली 1 यूनिट एंड इट्स कॉस्ट भी 100 रुपीज, और 1 यूनिट का कॉस्ट क्या है आपको, क्या है, 100 रुपीज है। क्योंकि नया कॉस्ट होता है वो 20% बढ़ जाता है, तो 100 का 20% सॉरी 25% बढ़ जाता है। 100 का 25% होता है 25 रुपीज, तो 100 प्लस 25 रुपीज यानी 125। तो अब नया कॉस्ट जो हो गया इंक्रीजमेंट के बाद, जब इंक्रीज हो जाता है तो 125 रुपीज हो। अब कह रहा है कि अब 125 रुपीज में 1 यूनिट शुगर हमारा मिल रहा है। जो पहले 100 रुपीज मिल रहा था, अब हमारा जो अब इसके बाद जो है कह रहा है कि 125 रुपीज में हमको 1 यूनिट शुगर मिला। तो 1 रुपीज में कितना होगा, 1 बाई, यूनिटरी मेथड का यूज कर रहे हैं हम लोग, 1/25, ये 125 यूनिट शुगर मिलेगा। अब 100 रुपीज में कितना होगा, 125, ये इंटू हो जाएगा 100। हम लोग ने यूनिटरी मेथड का यूज किया, यहाँ पर सॉल्व करने के बाद 4/5 आ गया, यानी कि 100 रुपीज में अब जो हमारा जो आ रहा था शुगर, जो आ रहा था वो 4/5 यूनिट आ रहा है। अब पहले कितना आ रहा था, 5/5, क्योंकि देखेंगे 5/5 डेट मीन्स कैंसिल होने के बाद 1 यूनिट, तो पहले 1 यूनिट आ रहा था, अब 4/5 आ रहा है, यानी उससे कम आ रहा है। तो कमी कितना की हम, रिडक्शन जो है हमारा जो है यहाँ, रिडक्शन इन कंजम्पशन जो है हम लोग निकाल रहे हैं, कितना कमी किए। तो 1 में से ये 4/5 माइनस अगर करते हैं तो हमारा ये रिडक्शन आ जाता है कि कितना खाना कम किए हम। तो 1 के नीचे कुछ नहीं है 1, इसके नीचे कुछ नहीं 1, दोनों कैल्सियम लेंगे, 5 1 जा 5, 5 माइनस 4, 5 में से 4 जाएगा 1, 1/5, यानी हमने कमी कर दिया 1 यूनिट में 1/5 का कंजप्शन कर दिया, यानी खाना क्या कर दिया हमने, बंद कर दिया, इतना कम कर दिया। अब ये रिडक्शन जो है हमारा, जो ये रिडक्शन जो हुआ है, इसका परसेंटेज बताना है, रिडक्शन परसेंट इन कंजप्शन। ये तो 1/5 हमने रिडक्शन किया, इसका परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने का कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। 1/5 हमने कमी किया कितना में, तो 1 यूनिट में, पहले 1 यूनिट खा रहे थे, बाई 1 यूनिट इंटू परसेंटेज के लिए क्या 100 इंटू परसेंटेज साइन। तो इसको 1/5 को 1/5, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 के नीचे 1 है, तो इसको 1/1 यहाँ लिखा गया है, इंटू 100 सॉल्व करेंगे, 5 के टेबल में कैंसिल होगा, 20 बार में 20%, यानी कंजप्शन में हमारा 20% क्या हो गया, आपको कमी करना पड़ जाएगा। तब उसके दाम जितने में 200 रुपये जैसे आप खर्च कर रहे थे, जितने खर्च कर रहे थे उतने में आ जाएगा। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे, बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे। ये हुआ लॉन्ग मेथड। कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए ट्रिक भी सिखाया जाता है। वो ट्रिक आपको जब उस लाइन में आएंगे तो इसको तो बस 2 लाइन 3 लाइन सेंटेंस में बनाया जाता है। बैंकिंग, रेलवे, एसएससी की जब तैयारी कराई जाएगी आपको, जनरल कमीशन जिसको कहते हैं हम लोग, बहुत सारे एग्जाम का, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, तो उसमें ये फायदा करता है, उसे ट्रिक सब आता है। लेकिन हम लोग यहाँ क्योंकि थ्रू आउट पढ़ रहे हैं, हमारा सेंटेंस है, सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, हमारा स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ता है। तो ये हमारा हो गया परसेंटेज का वर्ड प्रॉब्लम। यहाँ पर आज होता है इंड हो जाता है इसका वर्ड प्रॉब्लम। हमारा लेक्चर जो है 6 है, परसेंटेज खत्म होता है। अब आपको जो होमवर्क मिलेगा, पूरे एक्सरसाइज आपको बनाना है। होमवर्क जो आपको मिलेगा SW में अगर बात करते हैं हम, तो एक्सरसाइज आपको 10B ऑल बनाना है। आपको 10B के जितने भी प्रॉब्लम बनाएंगे आपको ऑल बनाना है, ऑल। उसके बाद आपको जो MCQ प्रॉब्लम जो होंगे उसके बाद एक्सरसाइज है 10C जिसको कहते हैं एक्सरसाइज 10C में आपको मिलेंगे MCQ। इसको बुक में टिक कर लेंगे पेंसिल से, पहले रफ करेंगे कॉपी में, जो जो बनते जाएगा आंसर करेंगे, जिसमें प्रॉब्लम होगा इसका भी और इसका भी आप
प्रॉब्लम ले सकते हैं, क्लास ले सकते हो, वो मिल जाएगा आपको। आज रखेंगे यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मिलेंगे नए चैप्टर के साथ मिलेंगे हम लोग। आज रखेंगे यहीं तक।